यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। नए साल का प्रथम रविवार के अवसर पर आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। मसीह जीवन के साथ में सताहट गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया से हम देखने पाते हैं जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत मसीह कलीसिया बढ़ने लगा, शुरुआत से ही उनको सताहट का सामना करना पड़ा। सताहट के कारण से मसीह कलीसिया को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। हाँ, कई लोगों को अपने जान तक देना पड़ा, लोगों को तितर बितर होना पड़ा, कई लोगों को बहुत कठिनाई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ताड़नाओं को सहना पड़ा, अपमानों को सहना पड़ा। लेकिन मसीह कलीसिया सताहट के कारण से कभी समाप्त नहीं हुआ और ही ज्यादा बढ़ते गया। मैं कहूंगा कि संसार में ज्यादा तेजी के साथ मसीह कलीसिया बढ़ा, इसका कारण सताहट है। क्योंकि एक जगह लोग थे, सताहट के कारण से विभिन्न देशों में चले गए और जहां जहां चले गए वहां मसीही सुसमाचार फैलते गया, मसीह कलीसिया बनते गया, चर्च बनते गया और विश्वासी लोगों को इतना ज्यादा बढ़ गया है कि संसार के सबसे बड़ी धर्म के रूप में मसीह धर्म को देखा जाता है। संख्या उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन आज भी जहां जहां अल्पसंख्यक है मसीह लोग, वहां पर सताहट आज भी वर्तमान में होते जा रहा है। और यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 15:20 में कहा है, जैसे मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी लोग वैसा ही करेंगे। यानी सताहट का तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु का जीवन को देखते हैं, जन्म के समय से उसको मार डालने का प्रयत्न किया गया और अंत में देखने पाते हैं बिना दोष के, बिना अपराध के ही उनको सूली पर चढ़ाकर मार भी उनको मौत की सजा देने का प्रयत्न किया गया। तो यीशु मसीह ने पहले ही कहा दिया था इस प्रकार का परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। इस कारण से हम देखने पाते हैं कि मसीह जीवन का सताहट से जुड़ा हुआ है। आज का वचन जब देखते हैं, पहला पतरस 4:12-19 में पतरस ऐसे ही लोगों को ये पत्र लिखता है जो लोग सताहट का सामना कर रहे हैं, जिनके कारण से वे लोग हताश, निराश, परेशान अवस्था में हैं और वे लोग विश्वास से ना भटक जाए या विश्वास से ना मुकर जाए। इसलिए उनको ऐसे परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रोत्साहन भरा ये पत्र लिखता है। ये पत्र रोम से लिखता है पतरस और ये लगभग 64 ईस्वी में ये पत्र लिखा गया माना जाता है। और उस समय 64 ईस्वी में नेरो एक सम्राट था जिनके अधीन में सताहट बहुत ज्यादा हुआ। आज का वचन का शीर्षक इसलिए मैंने रख दिया है मसीही सताहट। मसीही सताहट या क्रिश्चियन परसिक्यूशन। ऐसा इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में सताहट मसीही जीवन का हिस्सा है। सताहट मसीही जीवन का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं सताहट एक सामान्य बात है। मसीही जीवन का हिस्सा इसलिए मैं कह रहा हूँ, शुरुआत से ही सताहट मसीही जी कलीसिया में होते आया है और ये आने वाला दिन में यीशु का जब तक आगमन, पुनः आगमन, दूसरी बार आगमन होगा, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। जब तक आगमन नहीं होता है दूसरी बार यीशु का, तब तक ये होते रहेगा। विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न परिस्थिति में, अलग अलग रूप में, लेकिन ये होना तय है। और इस कारण से ये नई बात नहीं है, मसीह जीवन के साथ में जुड़ा हुआ बात है। हम जानते हैं नेरो सम्राट 64 ईस्वी में किस प्रकार मसीहों को दोष लगाकर उनको सताहट किया। रोम में उन्होंने अपने लोगों के द्वारा से आग लगवा दिया और आग एक बार लगा तो लोगों का घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इस कारण से एक घर में आग लगने के कारण दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पूरे शहर जल गया। इतना ज्यादा कि शहर जलते जलते 1 सप्ताह तक जलता रहा। रोम जब जलता रहा, ये व्यक्ति को कहा जाता है, नेरो को, कि वो तो बांसुरी बजा रहा था। माने कि वो उसके कारण से दुखी नहीं था, खुश था और वो सारा दोष मसीहों पर लगा दिया कि इन्होंने ही आग लगाया और मसीहों पर सताहट वहां से शुरू हो जाता है। उनके बाद जितने भी लोग रोमन साम्राज्य में सम्राट बने, मसीह लोगों को सताने का काम किया। लगभग 10 ऐसे सम्राट रहे जिन्होंने मसीहों को सताहट किया। एक सम्राट उसके बाद में है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था और ये व्यक्ति मसीहों का बारे में जाना, यीशु के बारे में जाना, उस पर विश्वास किया। हालांकि बपतिस्मा तुरंत नहीं लिया, परंतु 312 ईस्वी में उन्होंने एक पारित कर दिया नियम कि मसीहियों पर तो अत्याचार नहीं होगा। उन्होंने अपने राज्य में मसीहियों के प्रति बहुत ही दया दिखाया, उदार दिखाया, लोगों को उपासना करने का स्थान
मौजूद कराया, उनको संडे का दिन छुट्टी दिलाया और लोग कम से कम उसके राज में शांतिपूर्वक ईश्वर की सेवा करने लगे। अब सताहट के कारण से ही परिस्थिति ऐसा भी दिखाई देता। आप जानेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तुर्की देश में डेरिंक्यू नाम एक जगह है जहां पर अंडरग्राउंड एक महल है। महल है कहने का मतलब है कई फ्लोर का एक ढांचा है घर, जो कि 280 फीट नीचे तक है और इसमें 20,000 लोग उस अंडरग्राउंड शहर में रह सकते हैं। ये ऐसे ही सताहट पाए लोगों अपने आप को बचाने के लिए ऐसे अंडरग्राउंड वाला शहर में रहने लगे और उसके अंतर्गत में कई सारे रूम है। रूम के साथ ही लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह भी है, उपासना करने के लिए चर्च के उपासना करने के लिए जगह है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति को लोग कठिन परिस्थिति में भी अपने शरण स्थान बनाया। आज भी उसका ये को देखा जा सकता है। तो ये जो धर्म पर जो चलने वाले हैं उनको ये नहीं सोचना है कि जीवन में कभी भी अपमान नहीं सहना पड़ेगा, गिला निंदा बात सुनना नहीं पड़ेगा या किसी प्रकार की तकलीफ उठाने, ऐसे बात नहीं है। दूसरा तिमुथियुस 3:12 में कहता है, जितने कोई भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उन पर इस प्रकार की परिस्थिति आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें ये नई बात नहीं सोचना है। दूसरी विशेष बात आज का वचन में सताहट में ईश्वर की महिमा करना, सताहट ईश्वर की महिमा करना। यहाँ पर 12-13 में क्या कहता है, इस प्रकार की बातें जब आती है तो तुम्हें घबराना नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा ही है। 13 में कहते हैं, इसके कारण से आप समझिए कि आनंद करना चाहिए क्योंकि हम सताए जा रहे हैं तो यीशु के साथ सहभागी हो रहे हैं। यीशु को सताया गया, हमारा भी सताहट और हम यीशु के साथ में सहभागिता में है। यीशु इसके बाद में स्वर्ग को गया जगह तैयार करने के लिए हर एक विश्वासियों के लिए, यानी कि हम भी यदि सताए जा रहे हैं, हम भी यीशु के सहभागी, यीशु के साथ में एक दिन उस जगह पर रहेंगे और वह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। इसलिए आपके मेरे लिए ये इस प्रकार का कहेंगे, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। किसी भी काम में फौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग समय होता है, ट्रेनिंग बहुत ही कड़ाकड़ी होता है। ट्रेनिंग पार होने के बाद में कुछ अलग होता है। कोई भी जॉब में ऐसा होता है, ट्रेनिंग समय थोड़ा बहुत ही दिक्कतों का सामना कर, उसके बाद में थोड़ा बेहतर होने, वैसा ही समझ सकते हैं इस चीज़ों को। और प्रथम कलीसिया के लोग इन चीज़ों को भली भांति समझ गए थे। बाइबल भी बताती है, मत्ती 5 उसका 9 में कहता है, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है, कहता है। उनके लिए स्वर्ग का राज तो पक्का है, कहता है। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें चेलों को भी देखिएगा, ये मृत्यु को प्राप्त किया लेकिन मसीह धर्म को, विश्वास को कभी नहीं त्यागा। भारतवर्ष में एक चेला आया हुआ था यीशु का, संत थॉमस। और थॉमस जब आया 52 ईस्वी में, और आप भी देखिएगा जिस जगह पर वो रहा, जहाँ जहाँ वो घुमा, जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार किया, जहाँ जहाँ चर्च की स्थापना हुआ, 7-8 चर्च की स्थापना हुआ, उसके बाद में उनको मार डाला गया बर्छा से। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये लोग ऐसा सोचने लगे उसको मार डालेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। आप आज देखिएगा संत थॉमस के नाम से चर्च दक्षिण भारत में, खासकर आप देखिए केरल में, तमिलनाडु में और दूसरे राज्य में देखिएगा, साउथ इंडिया में का अंतर्गत में अनगिनत चर्च है जो अहम गिनती से बाहर है। इतने सारे हो गया, कलीसिया के विश्वासी इतने हैं कि अनगिनत है, जिनके हम एग्जैक्टली नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसका कारण यही है कि उनको मार डाला गया बर्छा से, लेकिन खत्म नहीं होता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर की ओर से है मनुष्य उसे खत्म नहीं कर सकता है। मनुष्य खुद खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का कामों को मनुष्य खत्म नहीं कर सकता। और यही बात है, सुसमाचार कलीसिया की स्थापना होने ये परमेश्वर की ओर से है तो खत्म मनुष्य नहीं कर सकता है। इस कारण से आपको मैं एक जगह गया हुआ था, अरपल्ली, जहाँ पर संत थॉमस के द्वारा एक चर्च बनाया गया। उस समय आप सोचिए
जिस समय संत थॉमस भवन ईस्वी में आया 7-8 कलीसियाओं को बना, उनसे ये अरबपल्ली जो है एक चर्च है। जो उस समय जो बनाया था उस चर्च को माने धंसाया नहीं, दूसरे जगह पर जो भी चर्च बनाया उसको फिर से नया रूप से बनाया गया, लेकिन वो चर्च जो उन्होंने बनाया वैसे ही है जैसा उस समय उन्होंने बनाया था। और लोग वहाँ आज भी जाते हैं, ना केवल मसीह लोग, दूसरे लोग भी जाकर कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये एक प्रमाण है, इसलिए वर्ल्ड ओल्डेस्ट चर्च के रूप में, सबसे पुराना चर्च के रूप में, क्योंकि बाकी सारे चर्च विश्वासी लोग हो गए, चर्च भी बना, लेकिन नए रूप से चर्चों को निर्माण किया गया जब पूर्ण हो गए तो। लेकिन वो चर्च वैसा नहीं, जैसे का बना है वैसा ही है, आज भी देखा जा सकता है। मुझे भी देखने का मौका मिला कम से कम। इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति है तो हमें घबराना नहीं है, विश्वास में स्थिर रहना, उस परिस्थिति परमेश्वर की महिमा करना। पौलुस और सीलास के जीवन को देखिए, प्रेरितों का काम पुस्तक में हम देखते हैं, उनको जेल में डाला गया तो जेल के अंदर में परमेश्वर की महिमा के गीतों को गा रहे। अचानक से भूकंप होता है, दरवाजा सब खुल जाता है, सारे उनको बेड़िया बंधा हुआ तो वो खुल जाता है, ताला खुल जाता है, जो जेलर था वो भी डर जाता है। बाद में वो भी उनके बातों को सुनकर मसीह में विश्वास करने लगता है। इसलिए आइए ऐसे परिस्थिति में ना घबराएं, परंतु विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि मसीह जीवन का एक हिस्सा ही है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में भागी हो रहे हैं, ये समझिए, क्योंकि हमारे लिए एक उत्तम प्रतिफल यीशु मसीह ने तैयार किया है। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आइए हम प्रार्थना। श्री राम के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के धाम से बातें किया। नए साल में सभी विश्वासियों को, सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को आप नए आशीष से भर दे, उनके जीवन सुंदर, सुखमय, सफलमय होने पाए, और ये वर्ष पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए और तेरे महिमा के लिए जीवन को व्यतीत कर पाए। जितने भी बीमार उनको आप ही चंगाई दे, जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।